हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एक बहुत शानदार सी टॉपिक, वो है फंजाई। अब सुनिएगा क्यों हमने फंजाई चुना, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में है जो वो 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें फंजाई से मोस्ट ऑफ द चांसेज रहता है कि फंजाई से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को दिक्कत कहाँ आती है फंजाई के रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में, कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है, कौन सा सेक्सुअल स्पोर है, कौन सा इंडोजीनस है, कौन सा एक्सोजीनस है, पता नहीं चलता है। वो आज हम सारा देखेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को एग्जाम्पल्स में दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसकी भी हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ इज डॉक्टर अभिषेक कुमार। हाँ, फंजाई। अब सुनिएगा, उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे। एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। क्या बताए? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। अब जो इसमें से थे वो प्रोक्रियोट सिर्फ हमारे क्या थे, मोनेरा प्रोक्रियोट्स थे, बाकी सारे यूक्रियोट्स थे। और मोनेरा और प्रोटिस्टा जो थे यूनिसेलुलर थे, बाकी सारे फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया ये क्या थे, मल्टी सेलुलर थे। ये इतनी चीज़ें, तो इसीलिए हमने क्या बोला, फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स और हेट्रोट्रॉपिक। क्यों? इनके पास कोई पिगमेंट्स नहीं होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होता है, जिनके कारण ये खाना नहीं बना सकते। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक। अब देखिएगा, हमने फंजाई का क्लासीफाई करते हैं तो बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन से, नीट में चांस है आने के। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन, तो कह रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, ये 3 बेसिस के बेसिस पे उन्होंने फंजाई को क्लासीफाई किया 4 क्लास में। अब कह रहा है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एग्जाम्पल्स की बातें करते हैं हम, सुनिएगा। कैसे याद रखेंगे, राम, कैन, पुआ, कैट, राम, कैन, पुआ, कैट, ठीक है। अब सुनिए, पहले देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को अलगल या लोअर फंजाई बोलते हैं। नीट में अलगल फंजाई बोला गया, पूछा गया था, अलगल फंजाई किसको कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक। तो ये उसमें क्या है, राइजोपस आ गया, एल्ब्यूगो आ गया, म्यूकर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक मस्टर्ड फंजाई, मतलब मस्टर्ड पे पैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है क्या ये, ठीक। राइजोपस क्या हुआ, ब्रेड माउड, ठीक है, ये चीज़, ओके। तो ये फाइकोमाइसिटीज क्लियर, एग्जाम्पल्स क्लियर, रिप्रोडक्शन आगे बात सारी एक साथ करेंगे, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज, इसको सैक फंजाई बोलते हैं, ठीक है, सैक फंजाई बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है CAN, राम, कैन, CAN, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स को LSD की तरह यूज करते हैं, ठीक है क्या, वो ड्रग्स वाले में चैप्टर में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। न्यूरोस्पोरा हम बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क की तरह यूज करते हैं। एक है पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ईस्ट एक यही फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, कितनी बार नीट में पूछा गया है। ईस्ट एक यही फंजाई है जो क्या है, हमारी यूनिसेलुलर है, ठीक है क्या। इसका सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं। मोरल सेंट्रोफल्स हम क्या कहते हैं, इडिबल, ठीक है, ये खाने के रूप में, इडिबल डेलिकेजेज खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है क्या, ओके। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज के नाम ध्यान रखिएगा, मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफूबॉल्स, ये तीनों बातें NCERT में तीनों दिखे। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। राम, कैन के बाद क्या हुआ, पुआ, PUA, पक्सीनिया जिसको रस्ट फंजाई, उलिस्टागो जिसको स्मर्ट फंजाई, एग्रिकस, ठीक है क्या, जो हमारी मशरूम के रूप में आ गई, ठीक है क्या, मशरूम, ओके।
अब देखिएगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज हमने कहा सर सबसे पहली बात ये इम्परफेक्ट फंजाई है, आगे हमने लिखा भी है कि ये इम्परफेक्ट फंजाई है। क्यों सर? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, आगे बात कर लेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, अब सुनिएगा इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखेंगे। कैट से कोलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा। अब जो हमारी कोलियोट्राइकम था ना, वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है, बहुत आने की प्रोबेबिलिटी कम है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन बहुत पहले स्टेट पीएमटी में पूछा जाता था। अल्टरनेरिया जो हमारी है ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है क्या? वो ट्राइकोडर्मा के बारे में तो आप जानते हैं, जो कि हमारी क्या है? एंटी फंगल एजेंट। ठीक है क्या? तो वो अब यहाँ हमारे सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। अब एक सुनिएगा, जो फंजाई होती है वो क्या होता है? एक वर्ड आता है हाइफा और माइसीलियम, ये तीनों हमने कहा ना फंजाई में माइसीलियम होता है। सुनिएगा, ये हुआ हाइफा, ये क्या हुआ? एक हाइफा हुआ। अब इससे क्या हुआ? बहुत सारे हाइफा को हम दो हाइफा को हम हाइफे बोलते हैं। ये एक हाइफा, ये एक हाइफा, ये दोनों मिला के हाइफे। और बहुत सारे ऐसे नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलेंगे। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। तो सिंगल फिलामेंट को हम क्या बोले? हाइफे। मोर देन वन हाइफा को हम क्या बोले? हाइफे। सिंगल फिलामेंट को हाइफा, मोर देन वन हाइफा को हाइफे, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम। अब माइसीलियम दो टाइप की होती है, ये तो एसेप्टेट और सिनोसिटिक, मतलब जिसमें सेप्टा नहीं बनी। ये सेप्टा नहीं बनी है और क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसका एग्जांपल हो गया फाइकोमाइसिटिस। और सेप्टेट और ब्रांच हो गया। ये देखिए सेप्टा प्रेजेंट है, ब्रांच रहे, ये सेप्टा प्रेजेंट है और ब्रांचिंग दिख सकती है, इससे कोई और निकला हो। ठीक है, तो ब्रांचिंग दिख सकती है, तो उसमें भी सेम टू सिमिलर यही होगा। तो इसको कह रहे हैं अपन, इसके तीन एग्जाम्पल्स, एस्कोमाइसिटिस, बिसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस, ABD से याद रखेंगे। क्लियर बात है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे। सुनिए, अब रिप्रोडक्शन कह रहे हैं वेजिटेटिव मीन्स। रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो होता है तीन तरीके से होता है, या तो फ्रेगमेंटेशन टूट के हो जाएगा, या फिजन, और या बॉडिंग। आपको पता है कि फिजन कहाँ होता है? यूनिसेलुलर में। ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे उधर। ठीक है, अगला आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है भाई? एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई सेक्सुअल स्पोर जो मियोसिस के द्वारा बनती है। अब पहले देखते हैं एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में देखिएगा हमारी दो, एक होती है कोनिडिया। ये कोनिडिया, ये एनसीईआरटी में फिगर भी दिया हुआ था, लेकिन अब चैप्टर हट गया, ये फिगर कोनिडिया की। अब मेरे को बताइए, कोनिडिया बाहर की ओर फॉर्म हो रही है क्या? ये देखिए, इसके अंदर कोई चीज़ें हैं क्या? नहीं ना। तो इसीलिए हम इसको एक्सोजीनस बोल रहे हैं, कोनिडिया को एक्सोजीनस। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें फ्लैजिला व्लेजिला नहीं है, ऐसी फ्लैजिला नहीं है। ठीक है क्या? तो ये ठीक है क्या? ये तो ये एक्सोजीनस हो गया। फ्लैजिला नहीं होने के कारण नॉन मोटाइल हो गया। तो आज के बाद से क्लियर होना चाहिए कि एक्सोजीनस नॉन मोटाइल कहाँ हो? कोनिडिया में हो। ठीक है, दे। और इसके दो ही एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये एस्कोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। अगला चलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर कैसी होती है? इंडोजीनस होती है। इंडोजीनस क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा देर में पता चलेगा। इंडोजीनस मतलब क्या है? किसी के अंदर हो रही है क्या? देखो ना, ये पेरेंट जो स्पोरेंजियम के अंदर है, ये इसीलिए हम इसको इंडोजीनस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर। ये देखिए, ये है हमारी स्पोरेंजियोस्पोर।
अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर है, इसमें देखिए छोटे 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 स्पोरेंजियम है क्या, और वो देखिएगा स्पोरेंजियम में आपको कहीं भी ऐसे नहीं देख रही है कि इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर फ्लैजेला टाइप दिखे, तो नहीं दिख रही है। क्लियर बात हो गई। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है और इसीलिए वो नॉन मोटाइल। और देखिए ना किसी के अंदर है क्या, तो इसीलिए इंडोजीनस नाम पड़ा। ठीक है क्या। अब जूस्पोर, ये इसमें देखिए सर जूस्पोर यही है, ये फ्लैजिला है क्या, और फ्लैजिला है तो मोटाइल होगी, बात खत्म। अब देखिएगा ये जो होती स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप की होती है, एप्लोनोस्पोर, जूस्पोर, ये फाइकोमाइसीटीज में होती है। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी ने एप्लोनोस्पोर की शुरुआत की है, बाद में उन्होंने जब फाइकोमाइसीटीज बोला है तो एप्लोनोस्पोर भी बोला है। तो इसका मतलब अपने को ये समझना है, क्या समझ के रखना है कि स्पोरेंजियोस्पोर को ही उन्होंने क्या मान लिया है, एप्लोनोस्पोर। हम ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है क्या। तो ये चीज़ अगला देखते हैं। हमने कहा तो ये फाइकोमाइसीटीज में पाई जाती है। एक चीज़ नोट में ध्यान रखिएगा, ये सेक्सुअल स्पोर हमने देखिए फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, मतलब बेसिडियोमाइसीटीज हमने नहीं देखा है। इसका मतलब साफ साफ पता चला है कि बेसिडियोमाइसीटीज में ये सेक्सुअल स्पोर नहीं होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में 2-3 बार क्वेश्चन दिया गया है इसमें। स्टेटमेंट बेस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में बोला है प्रोटोप्लाज्मा आके फ्यूज कर रही है, तो 2 माइसीलियम है, दोनों की प्रोटोप्लाज्मा आके फ्यूज करेगी, उसको हम प्लाज्मोगैमी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, 2 न्यूक्लियाई आके फ्यूज कर रहे हैं, उसको कैरियोगैमी। तीसरा स्टेप है मियोसिस। मियोसिस हमारे उसमें क्या हो रहा है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है क्या, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट में मियोसिस हो रही है, तीसरा स्टेप है। अब क्या होता है, कभी कभी प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी हो जाता है, प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद ही कैरियोगैमी होता है, कभी कभी प्लाज्मोगैमी के जस्ट बाद कैरियोगैमी नहीं होता, इसीलिए 2 अलग अलग न्यूक्लियस दिखती है हमारे। ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गए 2 अलग अलग, तो इसको डाइकैरियोन फेज दिखते हैं, डाइकैरियोन फेज। और डाइकैरियोन फेज जो हमें दिखता है कहाँ दिखता है, हमारी एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो हमारी होती ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसीलिए नहीं दिखता। और फाइकोमाइसीटीज लोअर फंजाई है, लोअर फंजाई। तो ये अगला देखिएगा, उसमें अलग लेवल से होता है। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 टाइप के स्पोर पढ़ेंगे, ऊस्पोर, जाइगोस्पोर, ऊस्पोर या जाइगोस्पोर। एनसीईआरटी आपको जाइगोस्पोर बोलती है, ठीक है, सिर्फ जाइगोस्पोर की बात करती है, ठीक है। ऊस्पोर और जाइगोस्पोर से किधर होता है सर, सब फाइकोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि एस्कोस्पोर से कहा नाम से ही है, एस्को मतलब एस्कोमाइसीटीज में होगा, बेसिडियो मतलब बेसिडियोमाइसीटीज, इतना सबको पता रहता है। ये एक्सोजीनस इंडोजीनस वाला खेल पता नहीं होता। तो देखिए ना, ये एस्कोस्पोर है, देखिए कहाँ है, किसी के अंदर है क्या, तो इंडोजीनस हो गया क्या, बिल्कुल सर इंडोजीनस हो गया। एस्कोस्पोर किसी चीज़ के अंदर है क्या, बिल्कुल सर एस्कस के अंदर है, बिल्कुल एस्कोस्पोर। तो वो हमारी क्या हुआ, वो हमारी क्या हुआ, इंडोजीनस हुआ। बेसिडियोस्पोर देखिए ना, साफ साफ है कि बाहर निकला हुआ है, तो इसीलिए एक्सोजीनस हुआ, ठीक है क्या। नहीं, एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी बोले थे पहले भी ड्यूटेरोमाइसीटीज में नहीं होती है, इसीलिए उसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ठीक है। अगला चीज सर, सेक्स ऑर्गन हमारी बेसिडियोमाइसीटीज में हमारी एब्सेंट होती है, ये लाइन डबल स्टार लाइन है, सेक्स ऑर्गन नहीं होता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। हाँ, इसमें एक और बात मैंने बोला था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, देखिए ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसीलिए ये सेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, सारी बात हो गई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, देखिएगा कुछ 15-16 क्वेश्चन है, देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लास ऑफ फंजाई। मतलब हमें देख के बताना है, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। पहला से ही आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्या है, दूसरी वाली फाइकोमाइसीटीज के बाद जो आती है एस्कोमाइसीटीज, और एस्कोमाइसीटीज को अपन क्या बोलते हैं, सैक फंजाई।
तो इसीलिए सैक फंजाई, क्योंकि ईस्ट उसी में आता है, यूनिसेलुलर है, बात खत्म, एक ही से हमारा आंसर चला गया। बाकी देख लेते हैं। इन मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हाइफे इज ब्रांच एंड सेप्टेट, बिल्कुल जब ब्रांच और सेप्टेट रहती है तो ABD एस्को बेसिडियो ड्यूटेरो। कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूसेस कोनिडिया एक्सोजीनसली, बिल्कुल सर, एस्कोस्पोर में कोनिडिया फॉर्म होती है और ड्यूटेरोस्पोर में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी हमारी क्या होती है, कोनिडिया। एस्कोस्पोर में ही एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया फॉर्मेशन होती है और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये अगला चीज, फ्रूटिंग बॉडीज कॉल एस्कोकार्प, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनेगी। ये तो आपने कह गया सैक फंजाई, सैक फंजाई। अगला चीज चलते हैं, फंजाई आर फिलामेंटस विद द एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन मतलब क्या होगा, ईस्ट, क्योंकि वो यूनिसेलर है, तो आंसर हमारा ईस्ट गया। अगला चीज़ कहते हैं, चलते हैं, मैच करना है। ठीक है, अब देखिएगा मोरल्स एंड ट्रफल्स, आपको पता है क्या, जो जिसे हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारी सर एस्कोमाइसिटीज में जाता है। एक का 2 स्मर्ट जो है हमारी क्या है, स्मर्ट हमारी है वो रस्ट फंजाई के बाद आता है, रस्ट फंजाई और स्मर्ट फंजाई। ठीक है, क्या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मर्ट फंजाई को हम क्या बोल रहे हैं, उलिस्टा को स्मर्ट फंजाई। अब ये कहाँ आती है हमारी, बेसिडियोमाइसिटीज में। ब्रेड माउल्ड हमारी फाइकोमाइसिटीज और इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो ए का सेकेंड, बस फोर्थ आंसर चला गया। अगला देखिए, हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू द, कुछ हमें स्टेटमेंट दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारी क्लास होगी फंजाई की। करा ए सेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, बस आंसर आ गया, बेसिडियोमाइसिटीज, क्योंकि वही है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, ये भी बताया। ग्रो इन सॉइल लॉक्स एंड ट्री स्टम, बिल्कुल सॉइल में ग्रो करती है, लॉक्स मतलब वो ट्री के ब्रांचेज जो हम काट देते हैं ना, जिसको हम घर में दरवाजे खिड़की बनाने में काम आते हैं, लच्छे, ट्री के बड़े बड़े लच्छे, और ट्री स्टैम्प मतलब ट्री को काट देते हैं तो उसका जड़ छोड़ देते हैं ज़मीन में लगे हुए, उसी को ट्री स्टैम्प बोलते हैं। डाइकैरियन स्टेज फाउंड, बिल्कुल सर, डाइकैरियन स्टेज फाउंड होती है और वो इसको और बेसिडियोमाइसिटीज में होती है, तो आंसर गया हमारी बेसिडियोमाइसिटीज। इनकरेक्टली मैच पक्सिनिया रस्ट फंजाई, बिल्कुल सर। एग्रिकस मशरूम, बिल्कुल सर। अल्टरनेरिया स्मर्ट, नहीं सर, उलिस्टाको स्मर्ट फंजाई। सैक्रोमाइसिस ईस्ट फंजाई, बिल्कुल। अगला फंजाई विच आर ओनली एसेक्सुअल, ओनली एसेक्सुअल मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज और वेजिटेटिव फेज। ठीक है, अगला मोरल्स एंड ट्रफल्स जो ईडेबल होते हैं, बिल्कुल सर, ईडेबल होते हैं, ईडेबल होते हैं सर। कहा न्यूरोस्पोरा जेनेटिक में काम आती है, मेकिंग बियर में तो सेक्रोमाइसिस काम आता है, सेक्रोमाइसिस। लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज नंबर कैसी होती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज डिकम्पोजर्स होती है, बहुत लोग को लगेगा सेप्रोफाइट्स होते हैं, नहीं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ये अगला क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाले कि आपको हैबिटेट भी याद होता है, क्योंकि एक ही चीज़ छूट रही थी, वो हैबिटेट है। तो एक हैबिटेट, बिल्कुल। डिकेइंग वुड्स, बिल्कुल सर, डिकेइंग वुड्स। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेज, बिल्कुल। पारासाइट मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेज में भी होती है। ठीक है, पारासाइट पे भी मस्टर्ड वाला। ठीक है, तो ये आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन से। ठीक है, अगला चलते हैं। इन परफेक्ट फंजाई इम्परफेक्ट आई, ऑब्वियस सी बात है, फंजाई इम्परफेक्ट आई में तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमने बताया था सर ABD हमारी ट्रिक थी, और क्या था, सेप्टेट एंड ब्रांच, बिल्कुल। अगला ड्यूटेरोमाइसिटीज इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्ट है, क्यों, तो सर ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, ओनली एसेक्सुअल स्टेज आर नोन। ठीक है, तो ये चीज़ें। अगला आइडेंटिफाई द एक्सोजीनस, एक्सोजीनस आपने कहा था सर, पहली बात तो एक्सोजीनस कोनिडिया, लेकिन यहाँ एसेक्सुअल स्पोर की बात ही नहीं कर रहा है, सेक्सुअल स्पोर की बात कर रहा है, तो हमने कहा कैसे याद रखें, एस्कोस्पोर जो था वो इंडोजीनस था, और बेसिडियो स्पोर जो था, याद रखे थे, फिगर याद रखे, बेसिडियो स्पोर जो था एक्सोजीनस था। ऐसी बनी थी क्या, बेसिडिया, और इस पे ऐसे ऐसे बाहर निकल गए थे बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है क्या, तो ये आंसर क्या जाएगा, बेसिडियो स्पोर। ठीक है, चाहे हम बॉक्स से याद रख लेंगे, बॉक्स एक्सोजीनस। ठीक है, अगला विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज, सर राम, ट्रिक राम, क्लेविसेप्स नहीं होगा क्योंकि राम हो गए। विच फंजाई इज ए मिनरल साइक्लिंग, मिनरल साइक्लिंग जो डिकम्पोजर्स होगा वही मिनरल साइक्लिंग करेगा। डिकम्पोजर्स मोस्टली डिकम्पोजर्स क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को
खूब मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। इसीलिए बेसिडियोमाइसिटीज के कहाँ कहाँ ग्रोन की जाती है सर? इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ऑन ट्री स्टेम, तीनों जगह। इसका मतलब चौथा आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द। अगला मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर हमारी सर सेप्रोफिटिक भी होती है। बिल्कुल सर, सेप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक भी होती है, डिकम्पोजर्स भी होती है। कॉर्पोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग की बात करते हैं, जो गोबर पे ग्रो करता है उसीलिए। तो ऑल द ऑफ द आंसर एबव जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आपका फंजाई क्लियर हो जाएगा पूरी चीज़ें। इतना क्वेश्चन से भी हो जाएगा। इसके बाद आप PYQ लगा सकते हैं, पूरी PYQ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।